थ्योरी का नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम क्या बोल देते हैं? देखो बहुत इजी रहेगा, तुम हिंदी में जब पढ़ लोगे। लोन पेयर है, ठीक है, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। जैसे कि अगर मैं पानी की बात करूं, पानी क्या होता है? H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2, और 2 के यहाँ पे इसके बॉन्ड है, तो 2 ही बॉन्ड पेयर है और 2 ही लोन पेयर है। तो टोटल इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 4 होगी ना टोटल हाइब्रिडाइजेशन। 2 बॉन्ड पेयर प्लस में 2 लोन पेयर, टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 4 होगी। ये कंसेप्ट अभी कर लेंगे दोबारा से। तो वेस्पर थ्योरी ने एक सिंपल सा ऑर्डर क्या दिया कि लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होगी कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे कम किस में होगी? बॉन्ड पेयर में। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब एक दूसरे को हमेशा दूर भगाते हैं, फार अपार्ट। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मिल गया तो क्या करेगा? इसको पास नहीं आएगी, दूर भगाएगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। सही बात है, लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्शन है, इनका ऑर्डर ज़्यादा है, इनका ऑर्डर इससे कम है, इसका तो इन दोनों से ही कम है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? डिफरेंट ऑर्डर ऑफ क्या है? रिपल्शन है। इसको एज इट इज इन लाइन्स को लिख लेना। जितना ज़्यादा रिपेल करेगी उतना ही दूर चले जाएगी। मोर इज़ द रिपल्शन, मोर इज़ द बॉन्ड लेंथ। जितना इन दोनों में लड़ाई होगी तो जितना ही लड़ाइयाँ करेगी उतना दूर होएगी ना, दूरी आ जाएगी उतनी ज़्यादा। तो डेट इज़ द रीज़न, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्यार से रहेगी उतना पास रहेगी, ठीक है। तो लड़ाई करने से क्या होगी? दूर होएगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इफ़ लोन पेयर इज़ 0, अगर लोन पेयर है ही नहीं बिल्कुल भी, तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू क्या होएगी? शेप होएगी। वरना आपने देखा ना, चेंज हो रही थी ज्योमेट्री, शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट हो क्या रही थी? बेंट। रीज़न? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। उस इफ़ लोन पेयर, ये वाला कंसेप्ट है, लोन पेयर सेम ज्योमेट्री किसकी इक्वल होएगी? शेप की इक्वल होएगी। अभी आपने ये निकाला ना, हाइब्रिडाइजेशन 2 निकाली, 3 निकाली। अब मैं इसको समझाती हूँ। जब हाइब्रिडाइजेशन 2 होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिया था BeCl2 दिया था, साथ में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला भी बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन को हम Z से डोनेट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। इस केस में सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर? तो 2s2। और कितने साइडेड एटम अटैच है? कितने क्लोरीन अटैच है? वेरी गुड, 2। तो क्या केस बना ये? इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? 2। तो जब भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन 2 होएगी तो हमेशा उसकी ज्योमेट्री कैसी होएगी? लीनियर। ऑलवेज रिमेंबर, 2 मतलब 2 ही है ना, एक साइड एक साइड, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी? ऑलवेज लीनियर। याद कर लो इस चीज को, ठीक है। और अगर 3 है मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम है, उससे 3 चीजें अटैच है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो कैसी हो गई ये? ट्राइगोनल प्लेनर, जो मैंने कल बुक में समझाया था, याद है? ट्राइगोनल प्लेनर। 4 है तो क्या केस बनता है? टेट्राहेड्रल। जैसे कि मीथेन का अगर हम बात करें, मीथेन क्या होता है? फॉर्मूला लगाओ और 4 निकालते हैं। देखो कार्बन के कितने सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना। कितने हाइड्रोजन अटैच है? 4 + 4, 8/2, 4। तो 4 के केस में क्या बना? टेट्राहेड्रल। 4 के केस में स्क्वायर प्लेनर भी बनेगा, मैं अलग केस बाद में बताऊंगी, अभी कंफ्यूज नहीं कर रही मैं, ठीक है। क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। 5 के केस में क्या था? याद है मैंने कल PCl5 का बताया था, 5 आया था। अब आज आपने अभी निकाला भी CPCl5 के केस में। PCl5 एक बार बताओ, फॉस्फोरस में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? जल्दी से। 5। कितनी हाइब्रिडाइजेशन आई? 5 मतलब टोटल 5 एटम इससे अटैच्ड है। कितने एटम अटैच है? 5 एटम। तो एक फॉस्फोरस से 3 तो क्या होते हैं इसमें? इक्वेटोरियल। 2 क्या होते हैं? एक्सियल। कल मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया था इसमें कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, और एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे रहता है ये बॉन्ड,
ठीक है। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो कितने डिग्री के एंगल पे रहते हैं? 120 डिग्री। और इक्वेटोरियल बॉन्ड की लेंथ क्या रहती है इसमें? छोटी रहती है। तो 5 आगे समझ में आ गया। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल मतलब 3 कोण बन रहे हैं ऐसे, ये फॉस्फोरस था, इसके 3 कोण बन रहे हैं। इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, इट डज नॉट मेक मेजर डिफरेंस। तो 2 क्या इसके एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। अगर सिंपली PCl3 होता तो वो क्या बनता? ट्राइगोनल प्लेनर बनता। मैं बनाती हूँ कैसे। PCl3 है ना, फॉस्फोरस PCl3, बताओ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? 1/2, 5 + 3, 8/2, 4। लेकिन इसके केस में एक क्या रहता है, इस पर लोन पेयर रहता। 3 है ना बॉन्ड, तो एक क्या रह जाएगा इसके ऊपर? लोन पेयर। 5 + 3 8, 8/2 4, ठीक है। 6 के केस में क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल एग्जाम्पल बताओ ऑक्टाहेड्रल का। SF6 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। SF6 6 होने चाहिए टोटल। सल्फर का बताओ क्या होता है, कैसे? अच्छा ये बताओ कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 सल्फर के? अब बहुत बड़े हो चुके हो। 16 को क्या लिखते हैं? 2 8 6, 6 + 6 12, 12/2। तो कितने आगे इसके मींस हाइब्रिडाइजेशन? इसके यहाँ पे होता है वही आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला समझ में आ गया। जो भी हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो किसके इक्वल होती है? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस में नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। अभी मैंने क्या निकाला था? SF6 निकाला था। उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई थी? 6। और हमें बड़े साफ साफ दिखाई दे भी रहा है SF6 के अंदर, बट तुम सबको दिखाई दे रहा है 6 बॉन्ड है, मतलब 6 क्या है इसके? बॉन्ड पेयर है, तो लिख दो 6। लोन पेयर बताओ कितने होएंगे? अब जैसे माइनस हो जाए, कितने लोन पेयर आएंगे? 0 आएंगे ना, 0। तो SF6 में लोन पेयर कितना है? 0, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो वाटर का। किसका एग्जाम्पल ले लो? वाटर का। वाटर की अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाली, क्या थी? 4 थी। और हमें साफ साफ दिखा दे से 2 बॉन्ड अटैच है प्लस में लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने आ गए? तो ऑक्सीजन पे होते हैं ना 2 लोन पेयर। देखो निकालने के बहुत सारे मेथड है, मैंने VBT से भी बता दिया कैसे निकालोगे। बट ये फॉर्मूला वाला बहुत ही ट्रिकी मेथड है, एक्सप्लेन कर रखा है NCERT ने इसको भी, बट इतने ईजी वे में एक्सप्लेन नहीं कर रखा। आगे चीज़ समझ में? अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी, डिटेल में समझ में आ जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन इज दैट, यहाँ पे क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है, किसको डिसाइड करती है? ज्योमेट्री, कि हमारा मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसी होगी, कौन डिसाइड करता है? वेस्पर थ्योरी तो समझ में आएगी, है ना। मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट इसने ज्योमेट्री शेप बता दी थी। हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता लगती है हमें? ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या था? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस में मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइडेड एटम लगा लो। जैसे कि H2O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? सिंगल है ना, वैलेंसी 1 है ना। ऐसे क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या है? 1 है। फ्लोरीन की भी क्या है? 1 है। तो हमेशा इस फॉर्मूले में मोनोवैलेंसी, एक ही वैलेंसी वाली एटम होगी, उन्हें हम सेंट्रल, जो भी जिनकी वैलेंसी 1 होती है ना, उनको कोई भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं मानते, साइडेड एटम होते हैं हमेशा वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2O के अंदर बताओ ये क्या है? मोनोवैलेंट एटम, एक ही वैलेंसी है ना। कितने हैं मोनोवैलेंट यहाँ पे? 2। और प्लस में करोगे नेगेटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज उसको क्या कर दोगे? माइनस। सिंपल सी चीज़ है। किसी भी पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे आया होगा? इलेक्ट्रॉन दे के आया होगा ना, तो हमेशा उसको क्या करोगे? माइनस। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है ना। पॉजिटिव को माइनस क्यों करते हैं? कैटायन है भाई पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है। फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक है। अब सबकी फटाफट, मीथेन की क्या होगी? 4 इसके क्या है यहाँ पे? सेंट्रल मेटल एटम, वैलेंसी है ना। 4 क्या है इसके? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। 4 यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। आ गई ना 4 इसकी, तो मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? हेड्रल। लोन पेयर कितनी होगी इसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर 4 दिख ही रहे हमें, और 4 इसके इक्वल था, तो कितने आगे? वेरी गुड, 0। लोन पेयर कितने आगे? 0। NH3 में लोन पेयर कितने आएंगे जल्दी बताओ? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि NH3 की देखो हाइब्रिडाइजेशन 4 आई ना, और हाइब्रिडाइजेशन किसके इक्वल होता है?
नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है? 3। कितने लोन पेयर है? नहीं पता ना अभी, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। कितना लोन पेयर आ गया? 1। तो इसलिए अमोनिया में कितने लोन पेयर होते हैं? 1। इस पूरे में होते हैं क्या ये? हाँ, पूरे अमोनिया के मॉलिक्यूल पे। वैसे जो लोन पेयर है ना, सेंट्रल मेटल एटम पे रहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम जैसे कि अमोनिया है, 3 नीचे की तरफ से, एक ऊपर की तरफ था, तो ऊपर की तरफ बॉन्ड ना के क्या आ जाता है यहाँ पे? लोन पेयर आ जाता है। एक्चुअली एंगल से थोड़ा सा एंगल शिफ्ट हो जाता है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। टेट्राहेड्रल ना रह के थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी इसकी शेप। ऐसे पानी का भी सेम है। इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर आएंगे पानी में? बॉन्ड पेयर भी 2 है, लोन पेयर भी 2 है। इतनी बात समझ में आ गई इसकी? इसके अंदर जब भी ये रीज़न आ जाए ना कि एंगल इसका कम क्यों हुआ, मतलब देखो, कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो भी टेट्राहेड्रल होता है उसके अंदर कितना एंगल होता है? 109 डिग्री और कुछ मिनट। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होने का कारण इसको इधर भगाता है। तो ये वाली चीज़ ऐसे थी, मान लो 109 पे, लेकिन इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, ज़्यादा रिपल्शन है ना दोनों के बीच में, धक्का मारा, तो ये चीज़ इधर से कहाँ आ गई? मैं ब्लू वाली नई पोजीशन है, ठीक है, इधर से कहाँ आ गई? ये यहाँ पे आ गई। ऐसे ये वाली चीज़ भी इधर से कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। तो एंगल 109 से थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा कम। तो 109 से लगभग 107 पे आके हो जाता है। ये समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? दोबारा बताओ। यहाँ पे लोन पेयर था, ठीक है, लोन पेयर से क्या हुआ? इसमें ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है, सिंपल, ये NH3 है। अगर ये होता, यहाँ बॉन्ड पेयर होता, मान लो होता, तो कुछ भी रिपल्शन नहीं होती, 109 का 109 था। लेकिन यहाँ बॉन्ड पेयर ना होके कौन है? लोन पेयर है। और हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या बोलती है भाई? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होगी, इसको धक्का मारेगा तो रेड वाला बॉन्ड घिसक के ब्लू वाले पे आ जाएगा। ब्लू वाले पे आया तो बताओ एंगल कम हुआ ज़्यादा हुआ? तो बस एंगल कम हो गया, 109 से 107 पे आ गया। और इसकी शेप टेट्राहेड्रल से क्या होगी? पिरामिडल होगी। आगे समझ में? पिरामिड सा बन गया, नीचे की तरफ आ गए सारे के सारे। ऐसे पानी के केस में हुआ। पानी के केस में तो और भी भयंकर हुआ। और भयंकर क्यों हुआ पानी के केस के अंदर? बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ओ भाई पंगा लो मेरे से, वो कहता है एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये देखो, तो इसको और धक्का मारेगी तो एंगल 109 से और भी कम हो जाएगा, 107 से भी कम हो जाएगा, लगभग 104 105 डिग्री। शेप बेंट बन जाएगी बिल्कुल नीचे की तरफ, ऐसे बेंट। किसकी? पानी की। तो शेप एक्चुअली क्या होती है? शेप होती है अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम है, इसके अराउंड कैसी शेप है उसकी? साइडेड एटम की, लाइक हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसकी शेप। और शेप किस पे डिपेंड करती है? केवल और केवल बॉन्ड पेयर पे।